सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जो हिंदी वर्सेस मराठी की जो लड़ाई जिस तरह से देखी जा रही है, अभी उसको हिंदी भाषा को जिस तरह से शक्ति को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? धन्यवाद मिश्रा जी। ये पूर्णतया राजनीतिक मुद्दा है। इसका समाज से आम जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हिंदी इस देश के 90% लोगों की संपर्क भाषा बन चुकी है। जहाँ पर हिंदी का विरोध हुआ, वहाँ पर बच्चों को आगे चल कर के उनकी शिक्षा और उनके व्यापार में रुकावट पैदा हुई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तमिलनाडु है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हिंदी का विरोध हुआ। परिणाम ये हुआ कि वहाँ के लोग भी सरकार के खिलाफ हुए। आज वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ाने के कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। महाराष्ट्र में हम रहते हैं। महाराष्ट्र मराठी मेरी भाषा है, उसका मुझे सम्मान करना चाहिए और महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए, बोलनी चाहिए, जाननी चाहिए। लेकिन बगैर हिंदी के काम नहीं चल सकता है। हमारा बच्चा जब कल MBBS इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में जाएगा तो उसको किताबें या तो हिंदी में मिलेगी या तो अंग्रेजी में मिलेगी। ऐसे समय में उस बच्चे को अपने ज्ञान वृद्धि में कितनी मेहनत करना पड़ेगा, उसको आज के राजनीतिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा, हिंदी को स्वैच्छिक भाषा रहने दिया जाए। जिसको पढ़ना हो पढ़े, जिसको न पढ़ना हो न पढ़े, लेकिन इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये समाज हित में होगा, आम जनता के हित में होगा, हमारे महाराष्ट्रियन भाइयों के हित में होगा, हम सब के हित में होगा कि इसकी शिक्षा दी जाए। हाँ, उस मराठी को हम कंपलसरी करके रखें। मराठी मेरी मातृभाषा है, मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। और त्रिभाषा फार्मूला में ये है कि मराठी या कोई भी क्षेत्रीय भाषा जो हमारी मातृभाषा उसको कंपलसरी करके रखना चाहिए, हिंदी को साथ में रखना चाहिए। अंग्रेजी को उन्होंने जो है वो स्वैच्छिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यदि महाराष्ट्र में हिंदी को भी स्वैच्छिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है तो समाज हित होगा, जनता का हित होगा, तमाम लोगों का हित होगा। ये मेरा आग्रह है और ये पूर्णतः राजनीतिक विरोध है। इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज समाज का कोई भी व्यक्ति, आप समाज में घूम लीजिए, दुकान पर चले जाइए, लोगों से मिल लीजिए, लेबर से मिल लीजिए, हर आदमी हिंदी बोलता है। ऐसा ही नहीं है कि वो प्योर मराठी में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। ऐसी स्थिति में हिंदी न मराठी की दुश्मन है, न मराठी को हिंदी का दुश्मन माना जाना चाहिए। दोनों आपस में भाषाएं समाज हित में, महाराष्ट्र के हित में आवश्यक हैं, ऐसा मेरा विचार है। वो मतदान करेगा, इसका आकलन तो आज नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से ऐसा आता है कि आप भाषा के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं होंगे, ऐसा मेरी सोच है। हो सकता है सफलता मिल जाए, मेरी शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाषा के मुद्दे पर इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। सर, आप एक हिंदी समाज का आप नेतृत्व करते हैं। हिंदी समाज आपको एक आदर्श के रूप में देखता है। इस हिंदी भाषा का जिस तरह से विरोध चल रहा है, आप सर हिंदी समाज और भी समाज के लिए क्या आह्वान करें, क्या संदेश दें? मैं सबसे यही आह्वान करूँगा, सबसे प्रार्थना करूँगा कि भाषा के नाम पर हमें अपने आप को बांटना नहीं है। एकजुट होकर के समाज हित में, प्रांत हित में, राष्ट्र हित में जो उचित हो वही मुझे करना चाहिए।